जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी। आज न्यूज़पेपरों में जो आप लोगों के लिए कोई खास खबर है उसको कवर करेंगे और देखेंगे क्या खबर है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की परीक्षा केंद्र अब दूसरे जिलों में भी। ठीक है, ये है आपका असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। ठीक, अब तक केवल प्रयागराज में ही आयोजित की जाती थी लिखित परीक्षा, लेकिन अब चेंज किए हैं इन्होंने। तो अब देखते हैं क्या चेंज किए हैं। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अशासकीय महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए 9 व 10 फरवरी को लिखित परीक्षा आयोजित करने जा रहा है। पहली बार इसके लिए दूसरे जिलों में भी परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे। ये पहली बार हो रहा, फर्स्ट टाइम। ठीक है, और इससे पहले ये केवल प्रयागराज में होती थी। इस भर्ती के लिए 31 अगस्त 2022 को तक आवेदन लिए गए थे। पहले यह परीक्षा उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग कराता था और उच्चतर ने ही इसका विज्ञापन जारी किया गया था। ठीक है, लेकिन नए आयोग में उच्च शिक्षा सेवा आयोग का विलय किए जाने के बाद यह भर्ती पूरी कराने की जिम्मेदारी अब उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के पास आ गई है। ठीक है, इस बार 1017 पदों पर होनी है भर्ती। 1 लाख से अधिक अभ्यर्थी पंजीकृत हैं इसमें। आयोग ने परीक्षा कराने के लिए सभी अधिकारियों को पत्र भेजकर केंद्र की लिस्ट मांगी है। शासकीय महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों पर भर्ती के लिए तकरीबन 1.14 1,14,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हैं। भर्ती 2 चरणों में होगी, लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के माध्यम से। ठीक है, यह उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग यह भर्ती कराता था। तो स्टाफ की कमी के कारण परीक्षा केंद्र केवल प्रयागराज में बनाया जाता है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। भर्ती परीक्षाओं के आयोजन को लेकर शासन की ओर से 19 जून 2024 को जारी दिशा निर्देश के अनुसार यह व्यवस्था में पुरुष अभ्यर्थियों को उनके गृह जनपद वाले मंडल से बाहर किसी अन्य मंडल जिले में केंद्र आवंटित किए जाएंगे। ठीक है, केवल जेंट्स के लिए है ये न्यूज़ की। और जो बच्चियां हैं वो यहीं गृह अपने मंडल में रहेंगी। ठीक है, केंद्र आवंटित किए जाएंगे। वहीं महिला अभ्यर्थियों को उनके गृह जनपद से इतर उसी मंडल में किसी दूसरे जिले में केंद्र आवंटित किए जाएंगे। केवल दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए उनके गृह जनपद में केंद्र आवंटित किए जाएंगे। भर्ती के लिए बड़ी संख्या में प्रयागराज के अभ्यर्थी ने भी आवेदन किया। गाइडलाइन के अनुसार पुरुष अभ्यर्थियों को प्रयागराज से बाहर किसी अन्य मंडल के जिले और महिला अभ्यर्थियों को जिले से इतर प्रयागराज मंडल के किसी दूसरे जिले में केंद्र आवंटित किए जाएंगे। ऐसे में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के लिए आयोग को दूसरे जिलों में अनिवार्य रूप से परीक्षा केंद्र बनाने होंगे। ठीक है, एक तो ये। दूसरा है यूपीएससी विभाग परीक्षाएं 15 फरवरी से। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीएससी की ओर से 15 से 24 फरवरी तक विभागीय परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। ठीक है, ये विभागीय परीक्षाएं उनकी। और चलते हैं नेक्स्ट। यूजीसी सख्त नियमों के उल्लंघन पर सीधे दीवार होंगे शिक्षण संस्थान। जांच कमेटी ने आरोप सही पाए तो वापस ली जाएगी मान्यता। ये बदलाव भी रहेंगे महत्वपूर्ण। जिन पीजी प्रोग्राम में छात्र 10 क्रेडिट और लेवल 6 हासिल करें उनके पीजी डिप्लोमा मिलेगा। 3 वर्षीय यूजी डिग्री वाले केवल 5.5 अतिरिक्त पढ़ाई के क्रेडिट और एनसीआरएफ लेवल 6.5 हासिल कर 2 साल में एमए, एमकॉम, एमएससी आदि डिग्री ले सकेंगे। ठीक है, 4 वर्षीय यूजी डिग्री प्रोग्राम वाले केवल लेवल 6 अतिरिक्त क्रेडिट के साथ 6.5 लेवल पा सकते हैं। उन्हें एमए, एमकॉम, एमएससी आदि 1 साल तक पीजी डिग्री मिली। ठीक है, ये उच्चतर शिक्षा सेवा के लिए है या ये उसके लिए है। यूजी सख्त नियम। ठीक है, यूजीसी के लिए है। और मेधावी छात्रों के लिए 10% सीटें आरक्षित की जाएंगी। और न्यूनतम हाजिरी पर फैसला संस्थान को छोड़ा गया है। और ये सेम वही न्यूज़ है। और ये न्यूज़ है मुख्य सेविका भर्ती के लिए प्रमाण पत्रों का मिलान 17 से जो डीबी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इसे बोलते हैं। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग मुख्य सेविका 2567 पदों में भर्ती के लिए प्रमाण पत्रों का मिलान 17 दिसंबर से 13 फरवरी यानी कुल 42 दिनों तक करेगा। रोजाना 2 पालियाँ 200 अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। आखिरी दिन 13 फरवरी को छूटे हुए अभ्यर्थियों को भी प्रमाण पत्रों का मिलान किया जाएगा। आयोग ने इसके सचिव अविनाश सक्सेना की ओर से इस संबंध में गुरुवार को सूचना जारी की गई थी। इसके मुताबिक मुख्य सेविका 2693 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन लिया गया था, लेकिन हाईकोर्ट के आदेश पर 126 पदों
को रिक्त रखते हुए 2,567 पदों पर परीक्षा परिणाम घोषित किया गया। इसके लिए कुल 8,337 अभ्यर्थियों के परिणाम के साथ कट ऑफ जारी किया गया था। ठीक है। आयोग के सचिव की ओर से सूचना के मुताबिक प्रमाण पत्रों का मिलान 2 पालियों में पूर्वाह्न 10 और अपराह्न 1:30 बजे के पिकअप भवन तृतीय तल गोमती नगर में किया जाएगा। गोमती नगर में किया जाएगा। ठीक है। 42 दिनों तक चलेगा प्रमाण पत्रों का मिलान। 2,567 पदों पर की जानी है भर्ती। ठीक है। अब ये है तैयारी। शिक्षण संस्थानों में 2 वर्ष में कराया जा सकेगा दाखिला। आर्ट्स से 12वीं पास, साइंस से करेंगे ग्रेजुएशन। ये है यूजीसी ने तैयार किया नियमों में का ड्राफ्ट। छात्रों की सुविधा को देखते हुए नियमों के बदलाव की पहल की गई। प्रोफेसर एम जगदीश कुमार ने लिखा है ये भी बदलाव की तैयारी। इसके साथ ही हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में साल में 2 बार दाखिले लेने की भी पहल की गई है। इसके पहले सत्र के लिए प्रवेश जुलाई अगस्त में होगी, जबकि दूसरे सत्र के लिए प्रवेश जनवरी फरवरी में किया जाएगा। ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में प्रवेश इन नियमों के लिए बदलाव मसौदे को लोगों को आम राय तक लाने के अंतिम। ठीक है। कब लागू होगा नियम ये भी देख लीजिए। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP के सिफारिशों के तहत पढ़ाई को लचीला बनाते हुए स्नातक और परास्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश को लेकर नया नियमों का मसौदा जारी किया है। हालांकि यह नियम हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में कब से लागू होंगे ये साफ नहीं, लेकिन यूजीसी का कहना है कि उच्च शिक्षण संस्थानों में इन्हें जल्द से अपनाने की कोशिश की जाएगी। ठीक है। अब एक ये है, अब मुख्यमंत्री हेल्पलाइन के नाम से शिक्षकों को ठगी है। ये जो आजकल डिजिटल अरेस्ट हो रहा है उसका है। ठीक है। तो उससे भी बच के रहिएगा। और नियमों में उल्लंघन पर सीधे डिबार होंगे, मैंने पहले कवर कर दिया था। राज्य विश्वविद्यालय परीक्षा में नकल करते पकड़े गए 15 अभ्यर्थी। ठीक है। और प्रयागराज समेत मंडल के जिलों में 31 केंद्रों पर हुई थी विषय सेमेस्टर परीक्षा। ठीक है। ये इनका है। और यूपीएससी में विभागीय परीक्षा 15 फरवरी को ये है। और एक ये है आपका बेसिक का, बिना छुट्टी गायब रहने वाले शिक्षकों कर्मचारियों पर विभाग की सख्ती शुरू। कार्रवाई न करने वाले भी न पाएंगे। सभी तरह के अवकाश अब ऑनलाइन ही स्वीकृत किए जाएंगे। ठीक है। इसको एक बार देख लेते हैं क्या है। बेसिक शिक्षा विभाग ने प्रसिद्धि विद्यालयों में बिना छुट्टी स्वीकृत कराया ही गायब रहने वाले शिक्षक कर्मचारियों पर सख्ती शुरू कर दी है। विभाग ने ऐसे शिक्षक कर्मचारियों के साथ ही संबंधित प्रधानाध्यापक BSc और BEU पर कार्रवाई की जाएगी। यह भी निर्देश दिया गया कि शिक्षक कर्मचारियों को सभी तरह के अवकाश ऑनलाइन स्वीकृत किए जाएंगे। प्रसिद्धि विद्यालय में शिक्षक कर्मचारी आपसी साठगांठ से बिना छुट्टी के ही काफ़ी समय तक गायब रहते हैं। विभाग और निदेशालय स्तर पर कराए जाने वाले औचक निरीक्षण में भी शिक्षक और कर्मचारी गायब मिलते हैं। ठीक है। इसे देखते हुए बेसिक शिक्षा विभाग ने अब सख्ती शुरू कर दी। बेसिक शिक्षा विभाग ने कहा कि हाल ही में न्यायालय में कई ऐसी याचिकाएं दाखिल हुई जिसमें शिक्षक और कर्मचारी लंबे समय से अनुपस्थित होने के बाद भी देयकों के भुगतान की मांग कर रहे हैं। बेसिक शिक्षा निदेशक प्रताप सिंह बघेल का कहना है कि शिक्षकों की सभी छुट्टियां ऑनलाइन ही स्वीकृत की जाएंगी। ऐसे शिक्षकों को भी बिना छुट्टी स्वीकृत कराए अनुपस्थित रहे हैं उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। ऐसा न करने वाले प्रधानाध्यापक, प्रिंसिपल, BSc और BEU को उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। वहीं लंबे समय से अनुपस्थित शिक्षक कर्मचारियों को दोबारा कार्यभार ग्रहण करने से पहले मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक के माध्यम से उन्हें भेजा जाए। ठीक है। तो ये है। तो इसके साथ ही जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनी तैयारी करते रहिए। थैंक